नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल पर देश को ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश का नेता कैसा होना चाहिए और अधिकारी कैसा होना चाहिए। तो प्लीज़ ध्यान से सुने। पहले एक पॉइंट पर आए, नेता कैसा होना चाहिए। देश के प्रति नेता वफादार, जनता के प्रति ईमानदार होना चाहिए। क्यों? कोई भी नेता जब माँ गीता की कसम खाता है और कसम खाने के बावजूद जो उसको नहीं करना चाहिए वो करता है। जनता परेशान है तो जनता को देखना चाहिए क्यों परेशान है। आपके पास इतना धन आ रहा है, गरीब जनता की मदद करना चाहिए। जो भी हो, देश को किसी तरह से संकट ना आए ऐसे काम करना चाहिए। और अगर हम इन चीज़ों से भटक रहे हैं तो क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक लालच है, धन दौलत। इतना दौलत आ जाए, एक बार बन गए हैं किसी भी पद पर मान लो, तो इतना दौलत आ जाए कि पता नहीं कितनी दौलत आ जाए। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कभी भी दौलत से शांति नहीं मिल सकती, पैसे से शांति नहीं मिल सकती। उसको कितना भी पैसा दे दो वो कभी थक नहीं सकता, लेने से मना नहीं कर सकता। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे नेता को अपना लालच हटाना चाहिए, क्योंकि उसने कसम खाई है। हमें उस कसम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक हमारा कार्यकाल है हम उसी कसम के अनुसार जनता के प्रति या देश के प्रति वफादार रहेंगे। और जो नेता ऐसा नहीं करते हैं, एक बहुत दौलत इकट्ठा कर लेते हैं, उनके बच्चे उस दौलत का विनाश करते हैं। वो दौलत क्यों विनाशकारी होती है? क्योंकि वो दौलत जनता को जानी थी और नेताजी ने अपने पास रख ली। उसमें जनता का हक था। जो आपको वोट देता है आप उसके ऋणी हैं। आपने उसको ऋण को नहीं चुकाया, उसकी आपत्ति में कोई मदद नहीं की। इसलिए हमारा एक ये सत्संग वीडियो के माध्यम से मैं सभी भारत देश के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी ईमानदारी और देश के प्रति वफादारी बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये मत भूलें कि वो गीता जिसकी आपने कसम खाई है वो एक छोटी सी पुस्तक है। उसकी शक्ति शायद आपको नहीं पता है। फायदा क्या होगा कि जिस फैमिली और परिवार को आप इतनी धन दौलत से सजोना चाहते हो, आपके बाद वही धन दौलत उन बच्चों के लिए कष्टकारी हो जाए, विनाशकारी हो जाए। क्यों? कि उसमें कोई मेहनत नहीं है। आपने जहाँ मौका मिला वहाँ अपना काम किया। तो ऐसा ना करें। हमारा वीडियोस के माध्यम से यही समझाना है। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। नेता को विलासिताओं से दूर रहना चाहिए। आज हमारे देश में आप सभी देख रहे हो कि ऐसे ऐसे नेताओं की पोलें खुल रही हैं जो विलासिताओं में भरे पड़े हैं। क्या है ये? क्या बोलेंगे आप? आप अपने आप को नेता कहेंगे? एक बार आप अपने आप को सोच के तो देख लीजिए, आप कर क्या रहे हैं।
ये दुनिया, ये समाज भले ही आपको नेता कहे, लेकिन आपका ही अपना हृदय आपको नेता नहीं कहेगा, क्योंकि नेता वाले आप काम नहीं कर रहे। आप विलासिताओं में डूबे हुए हैं। आपको रक्षा करने के लिए नेता बनाया गया है, आप खुद विलासिताओं में डूबे हुए हैं। तो आप किधर जा रहे हैं? काम क्रोध की ओर भागने का मतलब कष्टकारी होता है, नरकगामी होता है। तो ऐसी रास्ता मत चलें जिससे आपको जीवन को भगवान कभी नरक में ले जाने के बारे में सोचे। और भगवान तो स्वतंत्र है, उसने सब कुछ दोस्तों कर्म पे छोड़ दिया है। वो इतना होशियार है कि आपकी कोई भी होशियारी उससे नहीं चल रहा है। तीसरी चीज, तीसरे पॉइंट पर आइए कि नेता का सेवा ही परम उद्देश्य होना चाहिए। किसी गरीब की लड़की की शादी है, उस नेता को उस क्षेत्र में सब कुछ पता लगाना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि हम उस जनता के आभारी हैं जिस जनता ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, इस पद पर पहुँचाया। अगर हम नेता हैं तो जनता के द्वारा हैं। बन जाने के बाद ये अहंकार मिटा दो कि आप हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि आप समय को नहीं जानते। मनुष्य के अंदर एक ये अहंकार होता है कि जो आज हमको मिला है हमेशा मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, समय परिवर्तनशील है और आपके एक एक कर्म सभी के नोट होते हैं। अच्छे बुरे जैसा आप कर रहे हैं वो सारे के सारे नोट हो रहे हैं। क्या ही बोलोगे, कितनी शर्म भरे वीडियो आते हैं, अपने आप को नेता कह रहे हैं। हजारों नेता हैं इस भारत देश में, करोड़ों नेता हैं, कितने नेता हैं पता नहीं, और हो क्या रहा है। वाह वारे नेता, शर्म आती है अपने आप को नेता कहलाने में, और आपके क्षेत्र में सब गलत हो रहा है, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपके नेता होने से कोई फायदा नहीं। मेरे हिसाब से ऐसे नेता को एक क्षण में ही अपने आप के जीवन को बचाने के लिए कि आप उस गलत रास्ते पर ना जाएं, गलत नरक में ना जाएं, आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। आप उस काबिल नहीं हो। तो वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का मतलब यही है कि हमारे देश में जो भी राजनेता हैं, देश को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं, गांव को चलाते हैं, बड़े बड़े कस्बाओं को चलाते हैं, हर किसी पद का, छोटे से और बड़े तक, हर पद का एक नेता है जो उसको जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वाह करें और ईमानदारी से काम करें, तभी आप नेता हैं और तभी आप गीता की उस कसम जो आपने खाई है उसके हकदार हैं। और गीता माता का आपको पता ही होगा कि शुरुआत में ही लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम, जिसमें एक डाउट भी नहीं है। अवश्यमेव मतलब ऐसा होना ही है। भोक्तव्यम भोगेंगे आप। कर्म फलम शुभाशुभम, एक छोटा सा पॉइंट हम याद नहीं रख पाते और हम उसी दौलत में खो जाते हैं। आज 10 करोड़ हो गए, 20 करोड़ हो गए, अरे क्या खाओगे पैसे को, क्या करोगे पैसे का। ऐसी हराम की दौलत से बचें, ईमानदारी से देश के प्रति वफादार होकर, जनता के प्रति ईमानदार होकर काम करें। सेवा ही आपका परम धर्म होना चाहिए। इसलिए कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और अब आइए दूसरे पॉइंट पर, अधिकारी कैसा होना चाहिए। जो ये अधिकारी हैं
एक छोटे से लेके और बड़ा तक। किसी एक व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं है दोस्तों। हमारे देश में जहाँ कमी हो रही है, हम वीडियो के माध्यम से सभी को जागरूक करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। अधिकारी को ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैंने देखा है और हो रहा है, जब भी कोई काम कराने के लिए अधिकारी के पास जाता है तो उसके पास एक लालच होती है। लालच कौन सी होती है कि हम अपनी जो सैलरी है उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे और अपने सारे गृहस्थी के सारे खर्चे लोगों से चलाएंगे। कितनी गलत सोच है, कितनी गंदी सोच है आपकी। भारत देश में इस समय लोग 10,000 में अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं और आपको इतने पैसे मिलने के बावजूद आपके खर्चे नहीं चल रहे। आपकी ये लालसा है कि कोई हमें कुछ दे और जब तक नहीं देगा तब तक हम उसका काम नहीं करेंगे। बहुत गलत बात है, इतनी गलत बात है कि सुधर जाइए। आप भी परिवार में हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े परिवार में कहीं कोई फांसी लगा ले रहा है, कहीं कोई एक दूसरे को मार दे रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? पाप। दोस्तों, जहाँ भी पाप आ गया, अगर आपके घर में पाप घुस गया, आप निकाल नहीं पाओगे और तब तक वो नहीं निकलेगा जो आपको बहुत बड़ी सजा नहीं दे देगा। तो फायदा क्या हुआ? ऐसी दौलत से क्या फायदा है जो हमारे घर के बच्चों के, बीवी के सुख चैन को छीन ले? ऐसे पैसे से क्या फायदा है? आप ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर पाते? उस लालच को मारिए जो आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए आपके दिमाग में बैठा हुआ है, गंदगी है। उस गंदगी को हटाइए जो आपसे कहता है कि 10 मकान चाहिए रहने के लिए। दोस्तों, एक मकान बहुत है, एक मकान बहुत है। फिर आप 10 मकान के लिए हराम की कमाई क्यों कमा रहे हैं? ध्यान रखिए। सभी लोगों को हमारा यही है कि प्लीज़ अपनी आदतों पर सुधार कीजिए। भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका भी नोट हो रहा है। उसी दौलत के अहंकार में, विनाश लीला में आपका परिवार बिगड़ जाएगा। जिसको आप इतना प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहते हैं और उन्हीं बच्चों को कष्ट मिलेगा आपके कारण, क्योंकि आप ला रहे हैं हराम की कमाई और जो भी परिवार वाले खा रहे हैं वो सब भोगेंगे। कारण होंगे आप और सब भोगेंगे उसमें। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। रिश्वत जो मैंने अभी आपको बताया है तो वो नहीं लेना चाहिए। कोई दे भी रहा है रिश्वत, उसको मना करो कि भाई हमको मिलता है, हमें सरकार देती है, हमें पैसा नहीं चाहिए, आप हमें काम बताइए, आपको बहुत शांति मिलेगी। ऐसा एक बार करके देखिए, आपका घर खुशहाल रहेगा। जीवन में सुख और शांति, खुशहाली बहुत जरूरी है। पैसे से खुशहाली, सुख, शांति नहीं मिलती है, वो आपके व्यक्तिगत कर्मों से मिलेगी। जब आप किसी का दिल दुखाएंगे तो कैसे सुखी रहेंगे? सोचिए इस चीज को। इसलिए देख रहा है देखने वाला, क्यों बनता होशियार रे। देख रहा है देखने वाला, क्यों बनता होशियार रे। मारेगा जब मारने वाला, मारेगा जब मारने वाला, रोएगा इंसान रे। इसलिए दोस्तों, फायदा क्या हुआ जब ईश्वर आपको सजा देगा, मारेगा जब मारने वाला, वो आपको छोड़ेगा नहीं और फिर आप रोएंगे तो फायदा क्या हुआ? इसलिए
कि समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, कर ले नेक तू काम रे, समय निकलता जा रहा है, कर ले नेक तू काम रे। मानव जीवन चला गया तो बाद में पछताए रे, मानव जीवन चला गया तो बाद में पछताए रे। फिर फायदा क्या हुआ? जब समय है, जब करने को है, आपके पास गीता भी है, रामायण भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे नहीं, उस पर चलेंगे नहीं, क्योंकि उस पर चलेंगे तो हराम की नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों, सुधरने का प्रयास कीजिए। बहुत अहम है ये मनुष्य जीवन में रह के अपने आप को दोबारा मनुष्य जन्म पा लेना छोटी चीज़ नहीं है, जिसको आप छोटी चीज़ समझते हो। इसलिए हमारा वीडियो बनाने का माध्यम, वीडियो बनाने का कारण यही है कि देश में हो रही कुरीतियाँ, गलतियाँ जो हमारे देश के लोगों के जीवन को खा रही हैं, जिससे नाना प्रकार के आत्महत्याएं और एक क्या नाम उपद्रव बढ़ रहे हैं। इसलिए उस पर कंट्रोल लगे, क्योंकि आज धीरे धीरे कोई भी बालक जब इस धरती पर आता है, उसको पता नहीं लगता है वो अपने सारे कार्य करते करते कब बुढ़ा जाता है और कब उसका समय आ जाता है, और बीच में ही किसका कब समय आ जाए, आज का कल दोस्तों पता नहीं है। आज का कल जब पता नहीं है तो फिर आप बच्चों की क्यों सोच रहे हो? अभी आपने कोरोना देखा होगा कि मनुष्य की क्या वैल्यू है। मच्छर की तरह लाखों की संख्या में हर देश में लोग मर गए। ये महामारी क्यों आई? इस महामारी का आने का कोई ना कोई कारण है दोस्तों। हमारे ही कर्म हैं, हमारे ही कर्म हमको खाते हैं, जो लोगों को पता नहीं। आप क्या समझते हो कि मणिपुर में जिस लेडीज के साथ उसकी इज्जत को इस दुनिया में प्रदर्शन बनाया गया, तो क्या समझते हो वो आदि शक्ति जिसका वो स्वरूप है, वो आप सभी को क्या छोड़ेगी? तैयार रहिए और देखते रहिए, कुछ न कुछ जरूर सजा मिलना निश्चित है। क्योंकि धरती पर सजा मिले ना मिले, कोई दे ना दे, बचाव कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन उसकी सजा से कोई नहीं बच सकता। उसमें जो सपोर्ट में भी होते हैं वो भी सभी जाते हैं, और जो गलत का विरोध नहीं करता है दोस्तों, वो भी दोषी होता है, उसको भी दोष लगता है। तो गलत का विरोध कीजिए और अच्छाई की ओर अपने देश को एक नई कीर्तिमान की ओर ले जाइए, जहां ये हो कि भारत देश में सब कुछ अच्छा है, बढ़िया नेता, बढ़िया अधिकारी, बढ़िया जनता, फर्स्ट क्लास, कोई दुखी नहीं है। दुख अपने कर्मों से होता है। हो सकता है कि किसी को अगले जन्म का कुछ रह गया, उसको कष्ट मिलने थे तो मिल गए, लेकिन उसको गलत नहीं करना है। गरीबी है, गरीबी से लड़ना सीखो, गरीबी को स्वीकार करना सीखो। इस जन्म में ये खेल खेलना सीखो कि गरीबी है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी आपके पास होना चाहिए। आप करोड़पति होने से कोई फायदा नहीं अगर आपके पास ईमानदारी नहीं। इससे बढ़िया है कि वो जिसके पास 10,000 रुपया है वो गरीब आपसे बहुत आगे है। तो इस वजह से का वर्षा जब कृषि सुखाने, मानस गंगा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय चुके पुनि का पछताने। तो दोस्तों, जब हमारा जीवन ही निकल जाएगा, फिर हमारे सामने पछताने के अलावा क्या होगा? हमारी एक गलती हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। क्रोध पर कंट्रोल करो, विकारों को हरने की कोशिश करो,
भगवान की शरण में जाओ, कल्याण होगा। हमारा जितने भी दर्शक हैं और जो भी इस वीडियो को देखेगा, दोस्तों दूर दूर तक फैलाएं। ये पृथ्वी लोक पर जो भी जनमानस रह रहे हैं, चाहे वो अपने देश के हों या कहीं के हों, हमें उससे मतलब नहीं है। सिर्फ वीडियो के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आप सभी लोगों के जीवन की कामना करते हुए सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।